बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे लिख पर ऐप के इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अली सर। ये लाइब्रेरी के कैंडिडेट्स को जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को तैयारी करवाते हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में बिहार सरकार की तरफ से जो फैसला आया है लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती के लिए जो डोमिसाइल लागू की गई है उस पर भी सर से बात करेंगे कि डोमिसाइल कितने हद तक लागू की गई है, उसके लिए कैंडिडेट्स को क्या फ़ायदा होगा और किस तरीके से लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स को अपने सिलेबस की तैयारी करनी है, उन पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू आपको। तो सर फैसला आया है बिहार सरकार की ओर से कि लाइब्रेरियन के पदों पर तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स के लिए डोमिसाइल लागू कर दी गई है। तो सर इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, इससे कैंडिडेट्स को क्या फायदा होगा? डोमिसाइल अभी जो है पूर्ण रूप से जब तक आयोग का नोटिस नहीं आ जाता है तब तक जो है इस पर पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि ये जो है सरकार का कुछ जो है क्राइटेरिया है, कुछ मापदंड है। जैसे कि मान लें कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है तो संविधान के एगेंस्ट में सरकार नहीं जा सकती है। अगर जाती है तो क्षेत्रीय फीलिंग ज़्यादा आ जाएगा, ये बड़का समस्या आ जाएगा। तो सरकार इसीलिए जो इसको दबा कर रखी है। अब कितना % देती है उसके बाद जो है जब नोटिस आएगा तब समझ में आएगा इस चीज़ को। तो मतलब डोमिसाइल लागू हुआ है लेकिन कितने % तक हुआ है? जैसे ये अभी क्लियर नहीं है। मान ली सरकार जो है अदर्श को 5% देगी कि 10% देगी, इसी को क्लियर नहीं किया है। मतलब पूर्ण रूप से जो है लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब सरकार का कुछ मापदंड जो है, सरकार का जो कुछ मापदंड है उसको भी इसको देखना है। उसको अगर मान ली कि इसके विरुद्ध जाती है तो वो बहुत से ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। और मान ली कि कोई अदर स्टेट में कोई काम कर रहा है तो फिर क्या होगा कि मैंने मारपीट शुरू हो जाएगा कि हमारे स्टेट से भागिए आप, समझे कि नहीं। तो सरकार जो है यहाँ थोड़ा सा व्यूअर से मजबूर है। तो मतलब ऐसा भी उम्मीद है कि छात्र ये पूरी तरीके से ना समझे कि 100% डोमिसाइल लागू हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि 50-50 हो या फिर 80-20 हो सकता है कि 90-10 बहुत अच्छी बात है कि 50-50 नहीं होगी, 80-20 हो सकता है, 90-10 भी हो सकता है, 90-10 हो सकता है। तो मतलब बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास ये मौका है कि 90% तक की डोमिसाइल लागू हो सकती है। ओके। तो उनके पास ये मौका है। ये मौका है। तो सर अगर अभी जो सबसे बड़ा सवाल कैंडिडेट्स के मन में उठ रहा है कि लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती तो होने वाली है, सरकार ने ये तो ऐलान कर दिया है 6500 पदों पर भर्ती होगी। फिलहाल अभी तक यही आंकड़ा चल रहा है। अधिक मात्रा है वो फिलहाल शायद 6500 पदों पर पुराना रिकॉर्ड है वो। अच्छा 65 जो देखिएगा 65 जो लिखा गया उसमें लिखा है कि रिक्ति बढ़ेगी उसमें। अच्छा तो उसमें जो अप्रोक्स जो है आपको 10,000 के करीब 8 या 10 के बीच रहेगा। तो अगर अनुमान लगाया जाए तो 8 से 10,000 की पदों पर भर्ती स्कूल लेवल में। तो अगर ये फैसला निकाल ही दिया गया तो इस पर देरी क्यों हो रही है? क्या ऐसा है कि चुनाव की वजह से ही इसमें देरी जो है मैंने इसलिए है कि सरकार जैसे मान ली कि कोई अदर स्टेट है तो जैसे 22 अप्रैल 2006 को जो है राजस्थान में जो वहाँ अधिनियम बना तो वहाँ भी बहुत लंबे समय से जो है मैंने प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। मान नियर अबाउट स्टेट में देखा जाता है किस तरह का एग्जाम हुआ है, किस तरह का नहीं हुआ है, कौन सा एजेंसी काम कर रही है। तो सरकार जो है इस पर मैंने पहल काम कर रही थी। अब वहाँ जो फाइनली रिपोर्ट सब आ गया है, समझे कि नहीं। आज का भी मैंने पेपर में दिया है कि जो है बीपीएससी आयोग को दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने जिसको कहा जा रहा है ASTET, तो सबसे पहले मैंने लाइब्रेरियन के लिए लेट होगा। ASTET जो है एक्चुअली में वो टीचर के लिए होता है और लेट जो होता है लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंने लाइब्रेरी के लिए होता है। तो सरकार जो है मैंने जो है इस पर मैंने काम कर रही है, हो भी गया। मैंने 99% मैंने काम हो गया है। कहीं फुल्ली और फाइनली जो है आपको रिजल्ट दिया जा सकता है मैंने 10 तारीख के बाद। जो कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं उनके मन में अगर ये सवाल उठे कि क्या एस्टेट, सीटेट, टेट होता है और लाइब्रेरी के लिए अलग से होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो क्या ऐसा है कि एस्टेट जो क्लियर कर चुके हैं वो भी इसमें भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हैं? ASTET जो है एक्चुअली में मान ली उनके पास तो ब्लिस का डिग्री होगा नहीं। ब्लिस का डिग्री अगर होगा भी मतलब तो BLI तो उसके पहले उनको लेट क्वालिफाई करना जरूरी है। ASTET तो टीचर के लिए है। इसमें क्या हुआ कि जितने भी टीचर हैं मैंने ASTET के नाम से वो प्रचार कर दिए, समझे कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लेट होता है इसके लिए। तो कैंडिडेट्स के लिए ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कैंडिडेट्स लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें STET नहीं बल्कि लेट की तैयारी करनी है, लेट क्लियर करना है। लेट में अगर वो क्लियर कर चुके हैं तो ही वो BPSC TRA 4 के तहत जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें आवेदन कर सकते हैं। लेट जो है पहली बार ही होगा। जी। तो सर जैसा कि
लेट की जो अभी आपने बताया, तो जी। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से देखिए, स्टूडेंट्स इसमें को क्या है तैयारी ना, करना इसमें चाहिए? क्या है मैं बता रहा हूँ कि इसमें जैसे मान लीजिए केवीएस को मैंने सबसे मैंने स्टैंडर्ड हाई माना जाता है, तो उसके नीचे स्टेट होता है, तो इसमें 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट में जैसे कि मान लीजिए इसमें दिया है कि फंडामेंटल ऑफ मैंने LIS है, और दूसरा जो है मैंने आपको क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग है, उसके बाद मैनेजमेंट है, फिर ICT का पार्ट्स है, और फिर उसके अलावा है लाइब्रेरी यूजर है। मैंने 6 यूनिट जो मैंने होता है इसमें स्कूल लेवल में। और जैसे जाइएगा कॉलेज में तो उसमें जो है आपको यूनिट बढ़ जाता है, उसमें हो जाता है 10 यूनिट हो जाता है। जी समझे कि नहीं? जी जी। तो मैंने ये उसके मैंने बेस पर ही मैंने सरकार जो है मैंने ये देगी ये चीज़ को। और दूसरा काम किया है कि मैंने जो लोग अगर मैंने KVS के अगर सिलेबस को फॉलो करते हैं तो उनको कहीं परेशानी नहीं आएगा। मतलब KVS के सिलेबस जो है जी। उसको अगर, तो NVS और KVS के देखिए, सिलेबस में KVS ज्यादा अंतर है? नहीं, अंतर कुछ नहीं है। केवल जो है माने जैसे वो उसमें होता है कि 120 नंबर का होता है, उसमें 180 नंबर का होता है, फर्क इतना ही है। KVS में हाँ, 120 लेकिन हाँ, और NVS में 180। हाँ 180। फर्क इतना है कि इसमें जो है मान ली कि 20 नंबर का जो है आपको हिंदी है और 20 नंबर का इंग्लिश है, और KVS में, और उसमें 15 नंबर कर दिया है NVS। हाँ NVS में, लेकिन उसमें एक पार्ट जोड़ दिया है टीचिंग का, लेकिन इसमें टीचिंग का पार्ट नहीं है। मतलब KVS में टीचिंग का कोई पार्ट पार्ट नहीं जी है, नहीं, लेकिन NVS में NVS टीचिंग में का है पार्ट जी। हाँ इंक्लूड किया हाँ, है। लेकिन जो सिलेबस इसमें है वो उसमें भी है, खाली वो टीचिंग का पार्ट जो जोड़ दिया उसमें। तो अगर कोई स्टूडेंट KVS की तैयारी कर चुके हैं जी जी, तो उनको फायदा मिलेगा? बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर BPSC TRE 4 के तहत जो ये एग्जाम होने वाला जी, है, जी। इसका सिलेबस कितना हद तक जी। KVS या NVS से मैच कर जी। सकता है, या फिर और exactly टोटल मैच क्या कर देगा, सिलेबस हो सकता और टोटल ही मैच कर जाएगा वो। उसके बाहर जो है स्टेट में जाएगा ही नहीं। कोई भी एग्जाम जो होता है सेंट्रल का वो हाई लेवल पर होता है, और स्टेट का जो होता है लू होता है उससे। अच्छा, क्वेश्चन में देखिएगा तो उसका मैंने जो क्वेश्चन क्राइटेरिया जो होता है वो थोड़ा सा इजी होता है और थोड़ा सा वो हाई होता है। मतलब स्टेट का जो हाँ। होता है वो एक तरह से इजी होता हाँ है, इजी होता है। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ जैसे मान लीजिए आप देखिएगा कि जैसे कि UGC नेट का है, जी। तो सरकार कह रही है कि बेट लाएंगे हम, तो सिलेबस वही रहेगा, लेकिन जो है उसमें क्वेश्चन का जो अथी है जो मैंने जो क्या बोलते हैं मैंने उसको मैंने क्राइटेरिया लो रहेगा और उसका हाई रहेगा, फर्क इतना है। क्वेश्चन के सेट करने का जो हाँ। तरीका है वो शायद लो रहता हाँ है। लो रहता है, लो रहता ही है। कोई किसी एग्जाम का आप देखिएगा, जैसे मान लो राजस्थान में एग्जाम बार बार होता है लाइब्रेरी का, तो देखिए KVS के अकॉर्डिंग जो है वहाँ लो एग्जाम होता है। तो सर जैसे कि बिहार के लिए जैसा आप जानते हैं, या फिर अभी कैंडिडेट्स को बता दें कि शायद 15 से 17 सालों के बाद ये बहाली पुनः निकाली गई है। 2008 में शायद जी, सर जितना 2008 हमें में आया मालूम है, था। 2008 में इससे पहले ये भर्ती हाँ। निकाली गई थी। तो उस समय अंक बेसिस पर बहाली हुआ था, उस समय जो है अंक बेसिस पर बहाली हुआ था। मतलब कितने मार्क्स हाँ मार्क्स, हाँ मार्क्स नहीं हुए थे? नहीं, जो होता है BLIS का जो अंक होता है जी। उसके अकॉर्डिंग हुआ था। अच्छा, BLIS में आपने कितना स्कोर किया है, जी इस जी बेसिस जी में आपका सिलेक्शन जी, हुआ उसी है? के अनुसार हुआ था। तो 2008 में ऐसा सिलेक्शन हुआ जी, था, 2008 तो में अभी था। 2025 के लिए भी क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं नहीं, ऐसा किया नहीं गया है। अब तो मापदंड जैसे मान लीजिए मैंने बताया अभी कि 23 अप्रैल 2008 को जो है बिहार में एक अधिनियम बन गया, जी। और अधिनियम जब बन गया तो यहाँ जो जैसे मान लीजिए मैंने देखा होगा टीचर का एग्जाम जो हुआ BPSC लिया, तो ये भी जो है जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको मैंने ASTT जिसको बोला जा रहा है वो लेट का आयोजन करेगी। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि वो फॉर्म माने भरने के बाद 20 दिन का पोर्टल खुलेगा, 20 दिन के बाद जो है वो पोर्टल बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद हो जाएगा तो एक हफ्ते के बाद जो है रिलीज कर जाएगा एडमिट कार्ड। जब रिलीज हो जाएगा तो फिर एक हफ्ते के बाद रिजल्ट घोषित हो जाएगा, तब तक जो है BPSC अपना पोर्टल खोल देगा। ओके। हाँ। तो सर जैसे कि अभी जैसे बहुत सालों से तो यहाँ पर भर्ती नहीं हुई जी, है, जी। तो स्टूडेंट्स को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये शायद शंका होगी या फिर ये संशय बना हुआ होगा कि आखिर इसकी तैयारी शुरू कैसे करें, जी, किस जी। मापदंडों को मानकर या फिर किस जी। सिलेबस को फॉलो कर हम जी। इसकी तैयारी कर सकते देखिए हैं? सबसे अच्छा स्टैंडर्ड है KVS का या NVS का। अगर वो बच्चा उस पैटर्न के अनुसार चलता है तो उसको कोई समस्या नहीं होगा। दूसरा चीज़ कि कोई मैंने जो टीचर है लाइब्रेरी साइंस है उससे मार्गदर्शन लेना जरूरी होगा उसको। तो सर एग्जैक्टली मतलब अगर मान लें कि हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या है कि टेक्निकल पार्ट है। जी। जैसे कि मान लें कि बाकी सब्जेक्ट में क्या है कि बच्चा जैसे मान लें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पढ़ते आ रहा है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस क्या है उसको बैचलर के बाद मिला है। हाँ। तो हाँ, यहाँ समझने में उसे काफ़ी कठिनाइयाँ आता है। वो समझ नहीं पाता है कि क्लासिफिकेशन क्या है, कैटलॉगिंग क्या है, इसका क्या काम होता है, नहीं होता है। इसमें ज़्यादा टेक्निकल पार्ट है ये। अच्छा। जी। तो
बहुत सारे कैंडिडेट्स सर ऐसे भी होते हैं जिन्होंने DLIS भी किया हो, जी, जी। और कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने BLIS किया जी, हो। तो सबसे पहले तो यही बता दें कि BLIS और DLIS में कितना फर्क है, और जो BPSC तैयारी फोर्म की तरफ से जो नियुक्ति निकाली जाती है, मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या जरूरी है? DLIS में क्या है ना, वो एक्चुअली में वो डिप्लोमा कोर्स है जी वो इंटर के बाद होता है, 6 मंथ का होता है। जी, और BLIS जो होता है वो आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है, मतलब बैचलर बैचलर होता है, जिसको बैचलर डिग्री कहा जाता है। हाँ। तो इसमें जो है, जैसे मान लो जो भी नियमावली बना है तो उसमें डिप्लोमा कोर्स का जिक्र नहीं किया गया है। मतलब बिहार सरकार द्वारा जो नियमावली है उसमें DLIS का जिक्र ही नहीं जिक्र ही नहीं किया है, गया। जी। तो DLIS करने वाले कैंडिडेट्स का जो मतलब इसमें जो एक फ्यूचर है वो किसी भी तरीके से इसमें इंक्लूड नहीं इसमें होता नहीं है, लेकिन आगे उसका फ्यूचर है। फ्यूचर इसलिए कि जो सरकार कर रही है कि 48,000 जो है और वैकेंसी हम देंगे। 48,000 48,000, जी हाँ, स्कूल लेवल पर जैसे होता है ना प्राइमरी, क्यों होता है, मान प्राइमरी के लिए D.Ed है, और मान हायर के लिए 9th के लिए B.Ed है। तो इसमें भी 2 क्राइटेरिया होगा, मतलब सेम B.Ed की तरह इसमें भी जी हाँ, इसमें डिप्लोमा वाले को माध्यमिक विद्यालय में, और जो बैचलर नहीं वाले माध्यमिक नहीं, जैसे मैंने प्राइमरी में 1 से 5 तक या 8 तक मिल देगा उसमें, और 8 के बाद जो है अपर वाले होंगे तो BLIS +2 वाले, जी +2 वाले में। तो सर तैयारी तो आपने बहुत अच्छे बता दी, लेकिन जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक दिक्कत ये भी आती है कि अभी क्या है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोल दिए, जी, जी। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे तैयारी तो करवा दी जाती है, जी, डिग्री भी दे दी जाती जी, है। स्टूडेंट्स वहां से अपनी तैयारी कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हाँ वो डिग्री फेक है या जेन्युइन है। जी। लेकिन जब वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते जी। हैं, तब वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि जो उन्होंने मेहनत की थी, जो उन्होंने पैसे दिए थे, या फिर जिस भी तरीके से मेहनत की थी, वो सारे व्यर्थ चली गई है, वो उनकी डिग्री फेक थी। तो वहाँ थोड़ा सा सबसे पहले स्टूडेंट्स कैसे पता करें कि जहाँ से वहाँ थोड़ा सा बच्चा जैसे मान ले कोई भी डिग्री लेता है तो सबसे पहले किसी टीचर से या किसी इंस्टीट्यूट से पहले पता करना चाहिए कि माने ये डिग्री सही है या नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि मान ले उस चीज़ को जानना है तो या तो उसको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, या मान ले कि आयोग तो अभी मैंने डिफाइन नहीं करेगा सही है गलत है, उसके पास उतना टाइम नहीं है। जब नियुक्ति प्रोसेस हो जाता है तब वो चीज़ सरकार चेक करती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरकार जब चेक करेगी तब तो ठीक है, बट जो स्टूडेंट्स है वो एग्जैक्टली अभी चेक करने के लिए कि हाँ ये फेक है या जेन्युइन है, हाँ, तो उसके लिए तो यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा उसको, अपने यूनिवर्सिटी में जहाँ से वो किया है, जो लड़का जहाँ से वो किया है, जहाँ से भी अपनी डिग्री लिए हैं, वो पहले वहाँ जाकर पता कर ले कि हाँ वो जहाँ से BLIS या फिर किसी एनरोलमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वहाँ जाकर वो पता करेगा। सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है या नहीं है, इसका पता करने के लिए वो अपने जैसे मान लेंगे जैसे हर यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग है। वही बात है कि अगर आपको ये पता करना है तो इसके लिए इंस्टीट्यूट आपको सामने से नहीं बताएंगे, और ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो मेहनत है वो बर्बाद ना जाए। इसके लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी में जाकर चेक करें कि वो जो आप सर्टिफाइड है या नहीं है, जिस इंस्टीट्यूट से आप तैयारी करने जा रहे हैं वो सच में आपको फेक डिग्री दे रहा है या फिर जेन्युइन डिग्री दे रहा है। सर इंस्टीट्यूट के बाद अब बात कर लेते हैं कि जिन कैंडिडेट्स को इस पर अप्लाई करना है, इसके लिए आवेदन करना है, उनकी शुरुआती सैलरी क्या होगी, बेसिक सैलरी कहाँ से शुरू होगी? देखिए बेसिक सैलरी जो है 55 से 60,000 के बीच में रहेगा इसकी सैलरी। जी, जो माने जो टीचर को जो मिल रहा है 9th-10th में वही इनको मिलेगा, लाइब्रेरियन को मिलेगा। तो मतलब बेसिक सैलरी 55,000 से शुरू होगी, और मतलब भविष्य में इसके बढ़ने की भी मतलब प्रमोशन वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल इसमें सब ये सब मिलेगा। इसमें अधिकतम सैलरी कितनी होती है? इसमें तो सबका क्राइटेरिया अलग अलग। मान लेकर अगर मास्टर डिग्री किया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का स्केल मिलता है। मास्टर डिग्री मास्टर डिग्री किया यानी कि MLIS। अच्छा, तो कॉलेज लेवल का हो गया। ऐसे मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इसके लिए BLIS है, लेकिन अब अगर आप इसके अलावा आप एडिशनल कोर्स के जरिए MLIS भी किए हुए हैं तो शायद आपको फ्यूचर में प्रमोशन मिल सकता है। नहीं, इसमें भी मिलेगा और भी मिलेगा, क्योंकि इसका भी मैंने प्रोसेस में है वैकेंसी। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में जो है 80 के बाद जो है मैंने वैकेंसी आया नहीं है। अच्छा। पहले क्या होता था कि मैंने अंक बेसिस पर ही होता था, लेकिन सरकार जो है मैंने इसके लिए भी नियमावली बना रही है और वो वही जल्दी मैंने जारी कर देगी सरकार। लेकिन वो जो करेगी बहाली वो राज्य सेवा आयोग करेगी, वो मैंने BPSC नहीं करे। BPSC को दिया गया बिहार लोक सेवा आयोग को, राज्य सरकार की तरफ से किया जा सकता है। जी हाँ, BPSC की तरफ से नहीं किया जा सकता। देखिए दोनों ये सब पेरेंट बॉडी राज्य सरकार की ही है। अच्छा। लेकिन BPSC को दिया गया है स्कूल लेवल का जो है लाइब्रेरियन का, उसके दिया गया है। और जो स्कूल जो कॉलेज लेवल का, जैसे मान लो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, वो दिया गया बिहार कर्मचारी चयन को दिया गया, बिहार SSU को दिया गया है। तो उसमें क्या है कि 1/4 नेगेटिव है और BPSC में नेगेटिव नहीं है।
नेगेटिव मार्किंग, हाँ नेगेटिव मार्किंग जी। इसमें बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, अब तक नहीं हुआ है। और बिहार एसएससी में जो दिया गया है, जैसे कि मान लें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई कॉलेज जो होता है, तो वो जो है मैंने वो करेगी मैंने रिक्वायरमेंट बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग जी। जी। तो ऐसा कुछ है कि MLIS जो किए हुए उन्हें कोई प्रेफरेंस मिलने वाला है? नहीं, रेफरेंस नहीं, उनको तो मिलेगा, कॉलेज में मिलेगा, दोनों में मिलेगा। मतलब भर्ती परीक्षा में तो कोई प्रेफरेंस जैसा चीज नहीं है ना, नहीं, कि हाँ जो MLIS किए हुए हैं प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ प्रेफरेंस मिले। हाँ उनको जो है, जैसे मान लें कि कॉलेज लेवल का वो दोनों भर सकते हैं, उनका 2 हो जाएगा लेट जी। एक लेट हो जाएगा BLIS पर, हाँ। और एक हो जाएगा MLIS पर जी। हाँ, तो उनको 2 देना पड़ेगा। तो सर अभी जैसे तैयारी करते हैं, मान लीजिए अभी पद जैसा कि आपने बताया, अभी हमें जहाँ तक पता था या बहुत लोगों को पता था कि 6,500 पदों पर भर्ती निकली है, लेकिन अगर रिसेंट नोटिफिकेशन देखें तो 8,000 से 10,000 पदों पर भर्ती निकाली जा सकती है, जो अभी तक क्लियर नहीं है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 8,000 बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे। नहीं, इसमें देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें आवेदन जो है मैंने आपको अप्रोक्स जो है 10 लाख के करीब गिरेगा इसमें। अच्छा, 10 लाख के अप्रोक्स में जाएगा यहाँ पर। अब रह गया कि मान लें कि सब लोग को तो जब मिलेगा नहीं, तो 9,90,000 लोग छटेंगे इसमें। तो जो लोग मैंने तैयारी करेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो वो लोग मैंने करेक्ट कर देंगे। तो सर सवाल यही है कि जो 9,90,000 बच्चे अगर मान लिया जाए, अनुमान लगा लिया जाए, तो अनुमानित तौर पर जो 9,90,000 बच्चे बचेंगे, तो शायद ऐसा होता है कि BPSC TRE 4 के तहत अगर ये परीक्षा ली जा रही है तो उनके पास 5 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। 5 अटेम्प्ट जी, तो अभी दिया, आज पेपर दिया है। हाँ, तो जो कैंडिडेट्स अगर इस बार नहीं अटेम्प्ट, किसी कारणवश अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उनके पास क्या आगे और 4 अटेम्प्ट होंगे? देखिए, अगर कोई बच्चा अगर अटेम्प्ट छोड़ देता है, एग्जाम में नहीं पढ़ता है, तो उसको अटेम्प्ट मिलेगा जी। मैंने क्राइटेरिया जो है 5 पूरा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए जब एग्जाम दे देते हैं तब काउंट किया जाता है। थोड़ा और विस्तार से इस बात जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 5 अटेम्प्ट दिया गया है जी। तो मान लीजिए मैंने आवेदन किया और आवेदन जो है मैंने किसी कारणवश मैंने एग्जाम में मैंने नहीं दिया। अच्छा, तो आवेदन करने के बाद अगर आपने छोड़ दिया, हाँ, तो मेरा अटेम्प्ट बरकरार रहेगा। अगर मैंने उसमें मैं दे दिया तो वहां से काउंट शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो आपका अटेम्प्ट वहाँ से जाएगा कि हाँ आपने कर लिया है, अन्यथा अगर आपने नहीं दिया है तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। जैसे कि ऐसे भी मैंने यूपीएससी में है कि जब उसमें बैठिएगा तो बैठने के बाद मैंने क्लिक कर गया अपना एग्जाम, मैंने एग्जाम अपना दे दिया, तो आपका अटेम्प्ट वहां से काउंट किया जाता है। अगर आपने नहीं दिया तो काउंट नहीं किया जाएगा। सर, अब अटेम्प्ट के बाद बात कर लेते हैं कि अगर डिग्री फाइनल है, आपकी बेसिक सैलरी क्या है, वो सारी चीजें तय हो गई हैं, तो लाइब्रेरियन के तौर पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें काम क्या करना होता है? सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे वो लाइब्रेरियन बनने के बाद सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन का काम किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन जब हो जाता है तो उसको री किया जाता है कि बुक जो है मैंने सीक्वेंस में रखा गया है या नहीं रखा गया है। हो सकता है कुछ मैंने बुक जो होता है मिसमाइंड हो जाता है, रखते रखते इधर उधर हो जाता है, तो खोजने में काफ़ी परेशानी आता है। तो इसीलिए उसको रीट्राइवल उसको बोला जाता है, मैंने दोबारा उसको जांच किया जाता है। जब उस चीज़ को जांच कर लिया जाता है तब आपको कैटलॉगिंग काम वहाँ शुरू होता है। तो कैटलॉगिंग जो होता है एक कैबिनेट होता है। अब देखे हुए कि जब जाती हैं लाइब्रेरी में तो एक उसमें एक होल बना होता है, एक रड होता है, और उस रड के अंदर जो है मैंने कार्ड लगा रहता है। तो मान लीजिए शेक्सपियर मान लीजिए कि 100 या 500 या बुक जो लिखे, तो पाठक जो है सबसे पहले डिमांड करता है कि मैंने हमको चाहिए पोइट्री का बुक चाहिए। तो उसमें जाकर देखिएगा पोइट्री का टाइटल क्या है, टाइटल देखना पड़ता है, हाँ किस ईयर में छपा है वो देखना पड़ता है, उसके अनुसार जो है मैंने खोजा जाता है। तो मतलब ये सारे काम जो होते हैं कि उसकी कैटलॉगिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, डेट वाइज या फिर पोएट्री है या फिर स्टोरी है या फिर बायोग्राफी है, ये सारा फिक्शन है, ये सारी चीजें लाइब्रेरियन के अकॉर्डिंग है, ये सारे काम उन्हें ही करना है, सब उन्हें करना है। तो अगर कोई फ्रेशर है तो अगर आप उन्हें भी थोड़ा गाइड करें कि अगर कोई पहली बार लाइब्रेरियन के लिए अटेम्प्ट करे और फॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन भी हो जाए, तो कोई फ्रेशर इसके लिए फ्रेशर जो है फ्रेशर जो है मैंने काम को नहीं कर पाएगा। होता है क्या, लाइब्रेरियन मन कोई बनता है तो उसको 2 असिस्टेंट मिलता है। अच्छा, असिस्टेंट? हाँ, 2 असिस्टेंट मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी जो कंप्लीट हो जाएगा तो एक उनके सीनियर होंगे। स्कूल में तो मान लिया अभी नहीं होंगे क्योंकि स्कूल में तो पहली बार हो रहा है, रिक्वायरमेंट हो रहा है जी। तो जैसे मान लीजिए कोई भी लाइब्रेरी है तो वहाँ पर क्या होता है कि एक सीनियर होते हैं
और सीनियर जो है जूनियर को बताते हैं कि किताब को कैसे क्लासिफिकेशन करना है, कैसे मैंने इसको ढूंढना है, सर्च करना है, समझे कि नहीं। तो कुछ दिन तक उनको सीखना पड़ता है, बिना सीखे हुए नहीं निकाल पाएंगे वो बुक, बहुत मतलब थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है, उतना ईजी नहीं है कि जाकर खोज देंगे। मान लीजिए निकाल भी देते हैं इनके, तो फिर उसी सीक्वेंस में रखना भी पड़ता है। अगर मान लीजिए फिर दूसरा लाइब्रेरियन आता है तो फिर खोज नहीं पाएगा, समस्या बन जाएगी। तो मतलब एक लाइब्रेरियन जो अपने अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन कर ले, ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर दूसरे लाइब्रेरियन हैं तो उन्हें भी मदद हो सके। जी, उन्हीं की मदद हो जाए। तो जो काम होगा वो किसी फ्रेशर के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो सकता है कि अगर कोई पेशेंटली इस चीज को हैंडल करे या फिर अपने सीनियर्स की बात माने तो शायद वो बहुत जल्दी इस चीज को सीख भी सकते हैं, काम इजी हो जाएगा वो। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।